नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीएन क्लासेस में। दोस्तों मैं दिलीप कुमार, आज मैं आप लोगों को आयतन के बारे में बताऊंगा। लोगों, आयतन क्या होता है और ये वॉल्यूम आयतन, इसको अभी इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ाए थे, जो भी टॉपिक पढ़ाए थे वो थे एरिया और अपना पेरीमीटर। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक वो है आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन को हम कह सकते हैं, यदि कोई पानी की टंकी पूरी तरीके से भरी हो तो ये हम कह सकते हैं कि पानी, टंकी में भरा हुआ पानी उस टंकी के आयतन के बराबर होता है। दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आयतन में एक होता है पहला क्यूब, ठीक है, दूसरा होता है क्यूबाइड, ये होता है घन, दूसरा होता है घनाभ। तो ये क्यूब कैसे बनता है? क्यूब देखिए, क्यूब की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कितनी होती हैं? चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। अब ये जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस कंडीशन पे हम क्या बोलते हैं? इसको क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब का अगर वॉल्यूम अगर निकालना होता है यहाँ पर, अब ये क्यूब का एक एग्जांपल होगा, क्या होगा? पासा। पासा क्या होता है? ये लूडो का पासा जो होता है वो एक तरीके का क्यूब ही है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा? ए स्क्वायर। अब घन वो चीज होती है, घन ऐसी वस्तु होती है जिसकी सभी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान हो, उसे घन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर लंबाई देख रहे हैं, लंबाई ए है, चौड़ाई ए है और इसकी ऊंचाई भी ए है, लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है। तो इस कंडीशन पे इसको क्या बोलेंगे? घन, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? ए इंटू ए क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए क्यूब। तो ये भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। अब इसका अगर एरिया निकालेंगे, ठीक है, एरिया होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके पृष्ठ कितने होते हैं, मतलब इसके सतह कितनी होती हैं? वो एक सतह ये होती है 2, 3, 4 और ये पीछे वाली 5 और ये सामने जो फ्रंट दिख रही है वो 6। तो इसकी 6 सतह होती हैं। उनका अगर एरिया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताया कि आप पृष्ठ का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? इसकी 6 भुजाएं होती हैं, मतलब 6 सतह होती हैं, तो 6 लिख देंगे। और एक सतह की लंबाई कितनी है? एक भुजा की लंबाई कितनी है? वो ए है। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया निकालने के लिए यहां पर इसकी यूनिट हो जाएगी घन यूनिट, मतलब क्यूब, घन इकाई, ठीक है। इसका इकाई जो होगी वो घन इकाई में होगी, इसका वर्ग इकाई होगी, क्या होगी? वर्ग इकाई। तो दोस्तों दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि इसकी अगर एरिया निकालेंगे वो स्क्वायर में निकलेगी या वर्ग में निकलेगी, और जो वॉल्यूम रहेगा वो घन इकाई रहेगा या क्यूब में रहेगा, ठीक है। और अगर इसका डायगोनल निकालेंगे, देखिए डायगोनल हम √3a हो जाएगा। ये यहाँ पर इकाई रहेगी, यहाँ पर किसी की कोई वर्ग इकाई, घन इकाई, ये कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्यूब समझ में आ रहा है। क्यूबाइड देखते हैं। देखिए क्यूबाइड में क्या होता है? क्यूबाइड में जो क्यूबाइड होता है यानी कि घनाभ में इसकी जो कंडीशन होती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। देखिए इसकी लंबाई कितनी लंबी है, लंबाई इसकी L हो जाएगी और चौड़ाई इसकी हो जाएगी B और ऊंचाई हो जाएगी H, ठीक है। तो जिस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं होती है उसे हम कहते हैं घनाभ। अब देखिए घनाभ में एग्जांपल क्या हो जाएगा? घनाभ में जैसे माचिस की डिबिया, माचिस, ठीक है, माचिस का डिबिया हो गया, अलमारी हो गया, या घनाभाकार एक रूम हो गया। समझ में आ रहा है? इसका वॉल्यूम अगर निकालेंगे ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को हम क्या लिख सकते थे? यहाँ पर ए क्यूब, लेकिन यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यहाँ क्या लिखेंगे? L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। यहां पर भी घन इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
ये जो निकलेगा उसको घन इकाई में निकालेंगे। सेकंड है, अगर इसका एरिया निकालेंगे दोस्तों, एरिया के लिए जो फार्मूला बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 2 विदिन ब्रैकेट एल बी इन प्लस बी एच प्लस एच एल। दोस्तों ये फार्मूला रहेगा आपका एरिया के लिए। इसके भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो रहेंगे वो 6 रहेंगे। कितने रहेंगे? 6। इसके लिए आपको अलग अलग इसका एरिया निकालना होगा। किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये फार्मूला रहेगा। इसकी भी ये जो इकाई रहेगी वर्ग इकाई रहेगी। क्या रहेगी? वर्ग इकाई। समझ में आ रहा दोस्तों? अब यहां पर देखेंगे डायगोनल। अगर इसका भी हम डायगोनल निकालेंगे तो क्या रहेगा? डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग भूले नहीं। ठीक है, देखिए घन पे क्वेश्चन क्या रहेंगे। वो घन में यदि किसी घन के संपूर्ण का क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की, यहां दोस्तों क्या हो जाएगा? यहां विकर्ण की लंबाई और उसका आयतन क्या होगा? दोस्तों सिंपल सा है, फार्मूला हमने आप लोगों को बता ही दिया। कैलकुलेशन को अगर फास्ट करना है तो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। फार्मूले याद होंगे, कैलकुलेशन बहुत जल्दी आप लगा देंगे। देखिए अब यहां पर अगर फार्मूले निकालते हैं, यहां पर क्या निकाल रहे हैं? यहां पर वर्ग दिया गया है यहां पर कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो एरिया निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला हमारा? 6a स्क्वायर। दोस्तों यहां पर 6a स्क्वायर है तो यहां पर हम मान लेंगे, माना घन की भुजा बराबर कितना? a सेंटीमीटर। अगर घन की भुजा a सेंटीमीटर है तो एरिया हमारा क्या दिया गया है? 600 वर्ग सेंटीमीटर। 6 यहां हो जाएगा, a की वैल्यू a स्क्वायर ही रहेगी क्योंकि a हम मान लिए हैं घन की एक भुजा की लंबाई। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, यहां हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6, 100 हो जाएगा। a स्क्वायर इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 100। यहां a की वैल्यू क्या निकल आएगी? 10। क्यों 10 निकल आएगी? क्योंकि इसको अगर तोड़ेंगे 10 इंटू 10 एक बाहर निकल आएगा तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 यहां पर सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां पर जो इसकी भुजा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहां क्या पूछ रहा है? विकर्ण की लंबाई। विकर्ण के डायगोनल के लिए हमने क्या बताया फार्मूला? डायगोनल का फार्मूला होता है 3 रूट 3a। कितना होता है डायगोनल का? 3 रूट a। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 10 है, √3 सेंटीमीटर। यहां पर हम आगे या पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप समझने के लिए आपको 10√3 कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल निकल आया। अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फार्मूला है? a³। अब एक भुजा कितनी है इसकी? अगर 1 बराबर 10 है, ठीक है, यहां पर 10 है तो a³ अगर निकालेंगे यहां 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10 दाम 100 दाम 1000 वर्ग घन सेंटीमीटर। ठीक है, या सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों घन से संबंधित हमने एक ही क्वेश्चन में तीनों फार्मूलों का कैसे यूज करना है वो हमने आप लोगों को बता दिया है। चलिए नेक्स्ट है, आपको घनाभ बताते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और इसी तरीके की वीडियो और भी आती रहेंगी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसके अभी घन बताया है और चलिए मिलते हैं घन। यदि किसी घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई क्या होगी? दोस्तों हमने घन में बताया है कि कैसे उसकी आयतन, वॉल्यूम
और उसका क्षेत्रफल और उसका विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो उसी तरीके से मैं क्यूबॉइड में बताऊंगा। ये एक तरीके का क्यूबॉइड है दोस्तों। ये क्यूबॉइड एक तरह का घनाभाकार, ठीक है। अब घनाभाकार है तो इसमें आप मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हमने क्या बताया, इसका a क्यूब होता है। क्या होता है? a क्यूब। अब इसमें इसमें a क्यूब नहीं होता है, इसमें होता है l इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो l क्या है यहाँ पर, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो इसमें रख देंगे लंबाई 5 4 2, कितना हो गया, 4 पंचे 20 दूना 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्यूब इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्यूब होता ही है, ठीक है, और इसकी वर्ग क्यूब होती है। अब इसका क्या निकालेंगे, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। एरिया अगर निकालेंगे, एरिया का फार्मूला हमने क्या बताया है, एरिया जो फार्मूला होता है 2 विद इन ब्रैकेट LB प्लस LH प्लस HL, ठीक है। ये हमारा एरिया का फार्मूला है। अब यहाँ एरिया अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2LB मतलब लंबाई और चौड़ाई, 5 और 4 प्लस 4 और 2 ऊंचाई प्लस 5 और 2, ऊंचाई कितनी है 2 इंटू लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर जो निकालेंगे 2, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10, यहाँ कितना हो जाएगा 2 विद इन ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा 38। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूना 16, 6 3 दूनी 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों हमने बताया है कि किसी का भी अगर एरिया निकलेगा तो वहां पर वो स्क्वायर में निकलेगा, ठीक है, उसका वर्ग निकलेगा, तो वर्ग यूनिट होगी। और तीसरा इसका है डायगोनल। अगर डायगोनल निकालना है, डायगोनल का फार्मूला हमने क्या बताया आप लोगों को, डायगोनल का फार्मूला होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये विकर्ण का फार्मूला है। अब इसको निकालेंगे यहाँ पर, तो सिंपल सा है, अगर 5 का वर्ग निकालेंगे, यहाँ 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस यहाँ पर कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5 पचे 25, 4 चौक 16, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 20 में ये 45 हो जाएगा। अब यहाँ रूट में 45 है और यहाँ पर d है, तो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5√3, ठीक है। अब एक 3 बाहर ले आएंगे, यहाँ 3 बाहर ले लेंगे और एक 5 अंदर ही रहेगा, क्योंकि अब इसको अगर सॉल्व करना है तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर, 3√5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक ऐसे निकला, अगर ये क्यूब है मतलब स्क्वायर है, और स्क्वायर का रूट अगर निकालते हैं, 2 का अगर इसका जोड़ा बन गया तो उसका एक बाहर निकाल लेंगे, इसका नहीं बन पाया इसलिए इसको अंदर ही रखेंगे, तो ऐसे इसका क्यूब स्क्वायर निकलेगा, स्क्वायर रूट। दोस्तों अभी तक की आप लोगों ने देखा जो भी ट्रिक है वो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।